नमस्कार दोस्तों, आज की फिर वीडियो में हम लोग मिले हैं। मैं इस तीसरी वीडियो में आप सभी का फिर से हृदय से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इससे पहली वाली जो 2 वीडियो हम बनाए थे उसमें हम लोग कुछ विषय को समझे थे। पहले वीडियो में हम आपको पहले ही जो हमारे इम्पोर्टेंट विषय होते हैं वो लिखवा दिए थे। कल की जो विषय हमारा था वो होता है हमारा परिचय। अब चलते हैं आगे। अब है कि मान लीजिए हम लोग ने यहाँ परिचय तो दे दिया था कि मम नाम या मम पितु नाम, मम मातु नाम, मम विद्यालय से नाम, मम विद्यालय से नाम और अहम कक्षायाम पठामि और अहम बरेलिता अस्मि। ये पूरा परिचय दे दिया था। अब वहीं पर अगर किसी बालक हमारे सामने खड़ा होता है, कोई बालक खड़ा होता है और अगर उससे हम कहते हैं कि आपका नाम क्या है, बालक से, कोई बालक हो, कोई पुरुष हो, कोई भी हो, पुल्लिंग हो, अगर उससे पूछते हैं कि आपका नाम क्या है तो क्वेश्चन कैसे बोलते हैं? भवतः नाम किम। आपका नाम क्या है तो बोलेंगे भवतः नाम किम। उसी स्थान पर अगर कोई बालिका खड़ी हो, कोई महिला खड़ी हो, कोई माता खड़ी हो तो माता से स्त्रीलिंग में बोलेंगे भवत्याः नाम किम। आपका नाम क्या है तो भवतः नाम किम। और किसी माता से पूछेंगे तो, किसी भगिनी से पूछेंगे तो बोलेंगे भवत्याः नाम किम। फिर वो आंसर क्या देते हैं? मम नाम। महिला होगी तो वो अपना नाम बताएंगी मम नाम, और कोई बालक होगा तो वो अपना नाम बताएगा मम नाम। तो किसी बालक से नाम पूछते हैं आपका तो भवतः, किसी माता से, बहन से पूछते हैं आपका नाम क्या है तो भवत्याः, और खुद का नाम बताते हैं मम। फिर आता है, अभी तक हम लोग बोले हैं कि आपका नाम क्या है, आपका घर कहाँ है, आपका एज क्या है, या आपका ये क्या है, आपका, चाहे बालिका से बोले चाहे बालक से बोले। और खुद के क्या बोलते हैं? मेरा तो मम। अब बोल रहे हैं, किसी बालक से बोल रहे हैं आपका तो बोलेंगे भवतः, और बोलेंगे आप। आपका और आप, यहाँ कितना फर्क लग रहा है? आपका तो भवतः और आप तो भवान का प्रयोग होता है। आप शिक्षक हैं, आप छात्र हैं, आप बालक हैं, आप सेवक हैं तो क्या बोलेंगे? भवतः। आप, क्षम्यताम, आपका भवतः और आप भवान। भवान शिक्षकः, भवान छात्रः, भवान सेवकः, भवान आलोकः, भवान रामः, भवान आरक्षकः, यानी आप, भवान। फिर आता है, किसी बालिका से बोलते हैं कि आपका तो क्या बोलते हैं? भवत्याः। फिर बोलते हैं आप बालिका हैं, आप शिक्षिका हैं, आप माता हैं, आप देवी हैं तो क्या बोलेंगे? भवती। भवती माता, भवती भगिनी, भवती शिक्षिका, भवती आरक्षिका। आरक्षिका मतलब पुलिस वाली। भवती सैनिका, सैनिका मतलब सैनिक। भवती अर्चिका, अर्चिका ने पुजारिन। तो आपका बालक को बोलते हैं तो बोलते हैं भवतः, और आप बोलते हैं तो बोलते हैं भवान। वही किसी बालिका को बोलते हैं आपका तो भवत्याः, और किसी बालिका को बोलते हैं आप तो बोलते हैं भवती। ये विषय इंपॉर्टेंट है, इन 4 विषय को याद रखना जरूरी है। फिर बोलते हैं मेरा, यानी मम। अब बोलेंगे मैं शिक्षक हूँ। अगर कोई पुरुष खुद के लिए बोले मैं, तो खुद के लिए वो शिक्षक वाले शब्द बोलेंगे, और बालिका खुद के लिए बोले तो बालिका खुद के लिए स्त्रीलिंग वाले शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे बालक बोल रहा है, जैसे मैं हूँ, अहम शिक्षकः, अहम छात्रः, अहम आलोकः, अहम सेवकः। मैं अभी क्या बोल रहे थे? अहम बरेलिता, मैं बरेली से हूँ तो अहम आ गया, नहीं मैं, इसलिए मेरा बोलते हैं तो मम, और मैं बोलते हैं तो अहम का प्रयोग होता है। बालिका खुद के लिए अहम बालिका, अहम शिक्षिका, अहम सेविका। तो भवतः आपका, बालिका को भवत्यः आपका, बालक को भवान आप, और बालिका को भवती आप। मेरा यानी मम, और खुद के लिए बोलेंगे कि मैं तो बोलेंगे अहम। अगर किसी को समझ में ना आए तो वीडियो को बार बार पीछे पीछे करके देख सकते हैं आप सभी लोग, कि अच्छे से समझ में आ जाए। हमारा कोई भी मूल पाठ होता है, कोई भी विषय होता है, जब तक हमको वो एक बार में समझ में ना आ जाए, जब तो हमको उसको दोबारा देखना चाहिए। केवल संस्कृत की बात नहीं बता रहा हूँ, कोई सा भी विषय हो, अगर वो हमको एक बार नहीं आ रहा है, 2 बार नहीं आ रहा है, 5 बार नहीं आ रहा है तो 10 बार हमको पढ़ना चाहिए। शुरू में हम क्या बताए थे?
हमारे संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, उनकी पहचान आपको बता दिए थे। अब वही बात यहीं पर आ रही है लिंगों की। मान लीजिए हमसे दूर कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई वस्तु है, हमसे दूर है, तो दूर के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? दूर के लिए सबसे पहले हमको लिंगों का ज्ञान करना है कि कौन सा लिंग है। अगर हमसे दूर पुल्लिंग है, पुल्लिंग की पहचान क्या है? जिस शब्द के अंत में विसर्ग लगता है, विसर्ग आता है, वो शब्द हमारा पुल्लिंग होता है। तो जैसे आलोक है, आलोक के आगे विसर्ग लग रहा है, आलोक, तो हम लोग दूर के लिए जो हमारा मूल्य पद है उसको बोलेंगे सह। जो हमारा सा है उस सा के आगे विसर्ग लगा देंगे। क्यों? सह बालकः, सह आलोकः। हमारे मूल शब्द में विसर्ग लग रहा है, हमारे पुल्लिंग शब्द में विसर्ग लग रहा है, इस कारण से सा में भी विसर्ग का प्रयोग कर दिए कि वो बालक है, वो शिक्षक है। तो जिस शब्द के अंत में विसर्ग लगे उसको दूर को बोलते हैं सह। सह बालकः, सह शिक्षकः, सह छात्रः, सह आलोकः, सह रामः, सह आसन्दः, सह चमसः, सह चषकः। चमसा यानी चम्मच, चषका यानी गिलास, आसंदा मतलब कुर्सी। तो जो दूर हो, जो सा के आगे, वो शब्द के आगे विसर्ग लगे, तो हम लोग सा में भी विसर्ग लगा देते हैं, सहा का प्रयोग कर देते हैं। अब आता है स्त्रीलिंग वाक्य। अगर हमसे दूर स्त्रीलिंग शब्द का वाक्य प्रयोग कर रहे हैं, अगर हमारे शब्द में आ का डंडा आ रहा है, बालिका, शिक्षिका, छात्रा, सेविका, तो हम लोग अपने सा में भी आ का डंडा लगा देंगे, हो जाएगा सा। सा बालिका, सा शिक्षिका, सा स्थालिका, सा कसोरिका, कसोरी का मतलब कटोरी, स्थालिका मतलब थाली, सा सेविका, सा टिप्पणी पुस्तिका यानी कॉपी, सा उत्पीठिका यानी टेबल। तो जिस शब्द के अंत में आ का डंडा आता है वो शब्द स्त्रीलिंग होता है, और हम लोग उसको देख के सा में भी आ का डंडा लगा देते हैं। अब बात आती है जिस शब्द पर बड़ी की मात्रा या छोटी की मात्रा लगती है वो भी स्त्रीलिंग होता है, लेकिन हम लोग सा पर बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा क्यों नहीं लगाते हैं? वो इसलिए नहीं लगाते हैं, अगर तीनों प्रकार के स्त्रीलिंगों को केवल हम लोग स्त्रीलिंग ही बोल सकते हैं, कोई दूसरा नहीं बोल सकते, इसी कारण से सा में भी केवल आ का ही डंडा लगेगा, चाहे शब्द के अंत में बड़ी की मात्रा आए चाहे छोटी की मात्रा आए। दूर के लिए 3 प्रकार के स्त्रीलिंग होते हैं। जिस शब्द के अंत में बड़ी की मात्रा होती है, जैसे सरस्वती, लक्ष्मी, देवी, भगनी, दूरवाणी, मति, और जिसके शब्द के अंत में आकर डंडा आता है वो क्या होता है? रमा, सीता, राधा, ऐसे शब्द होते हैं ना। तो भाई तीनों प्रकार के स्त्रीलिंग हमसे दूर है उसको बोलते हैं सा। सा बालिका, सा शिक्षिका, सा नदी, सा नर्तकी, सा गायिका, सा माता, सा भगनी, सा दूरवाणी, सा दूर के लिए सा स्त्रीलिंग में। अब आता है नपुंसकलिंग। जिस शब्द के अंत में अनुस्वार या मकार लगता है वो शब्द होता है नपुंसकलिंग। अब वो हमसे दूर है तो दूर के लिए क्या बोलते हैं? नपुंसकलिंग में तत् का प्रयोग करते हैं। तत् मंदिरम, तत् चित्रम, तत् पुष्पम, तत् वस्त्रम, तत् वातायनम, तत् चलचित्रम। दूर के लिए बोलते हैं तत्। पुल्लिंग में बोलते हैं सहा, स्त्रीलिंग में बोलते हैं सा, और नपुंसकलिंग में बोलते हैं तत्। अब मैं आपसे पूछूं, कोई दूर एक बच्चा खड़ा है, पुल्लिंग, कोई पुरुष खड़ा है, मैं पूछूं कि वो कौन है? वह, तो सह। और कौन है तो क्या बोलेंगे? कहा। सह कहा। हम जान रहे कि वो पुल्लिंग है, फिर भी हम आपसे पूछ रहे हैं कि वो कौन है, तो क्वेश्चन जब करेंगे तो क्वेश्चन करने के लिए बोलेंगे पुरुष के लिए पुल्लिंग में सह कहा, यानी वह कौन है। स्त्रीलिंग में है, स्त्रीलिंग में पूछेंगे कि वो कौन है, तो स्त्रीलिंग में बोलेंगे सा का। सा नदी, तो मैं पूछूंगा वो क्या है, तो सा नदी यानी सा का, यानी वो क्या है। सा माता, तो सा का, वो कौन है? वो माता है, सा माता। तो क्वेश्चन पूछेंगे पुल्लिंग में तो बोलेंगे सहा कहा, स्त्रीलिंग में पूछेंगे तो बोलेंगे सा का, और नपुंसकलिंग में क्वेश्चन पूछेंगे तो नपुंसकलिंग में बोलेंगे तत् किम, वो क्या है? तत् मंदिरम। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो क्या है, तो तत् मंदिरम। तो तत् किम क्वेश्चन, वो क्या है? तत् किम। तो दूर के लिए तीनों लिंगों में और तीनों प्रकार के क्वेश्चन भी हम बता दिए। अब हमारे मन में आती है बात पास के लिए। हमारे पास में कोई वस्तु है, उसका भी वही प्रकार होगा जो दूर के लिए सह सा तत् का प्रयोग किए हैं, और वही चीज यहाँ पर भी पास के लिए चलाएंगे। अगर कोई पुल्लिंग वस्तु जिस शब्द के अंत में विसर्ग आए वो हमारे पास में है, तो सह के आगे ए लगा देंगे, हो जाएगा एषः। शब्द वही रहेगा,
पास के लिए बोल देंगे एषः, एषः बालकः, एषः शिक्षकः, एषः छात्रः, एषः उत्तमः। और स्त्रीलिंग में क्या बोलेंगे? स्त्रीलिंग में बोलेंगे एषा, एषा बालिका, एषा माता, एषा भगिनी, एषा उत्पीठिका, एषा कसोरिका, एषा भगिनी। दूर के लिए बोलते हैं सा, पास के लिए बोलेंगे सा के आगे ए लगा देंगे एषा। नपुंसकलिंग, दूर के लिए बोलते हैं तत्, और तत् के आगे ए लगा देंगे, पास के लिए हो जाएगा एतत्। एतत् पुस्तकम, एतत् वातायनम, एतत् संगणकम, एतत् वस्त्रम, एतत् मित्रम। दूर के लिए और पास के लिए हम बता दिए कि तीनों लिंगों में कैसे प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन किए दूर के लिए, तो पास के लिए क्वेश्चन क्या करेंगे? एषः कः, ये कौन है? तो एषः बालकः, एषः शिक्षकः। स्त्रीलिंग में एषा का, एषा बालिका, एषा शिक्षिका, एषा भगिनी, एषा माता। नपुंसकलिंग में एतत् किम, एतत् मित्रम, एतत् वातायनम, एतत् संगणकम, एतत् मित्रम, एतत्। तो दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों माताओं, इस बात पर ध्यान रखिएगा कि कुछ भी विषय समझने से पहले जब तक किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं वो चीज़ हमको समझ में आती ही नहीं है। हम आपको इसलिए छोटा छोटा वीडियो बना के सभी को डाल रहे हैं कि आप लोग बोर भी ना हो और अच्छे से समझ सकें। तो आज की कक्षा को हम यही समाप्त करते हैं। पुनः एक बार बता देते हैं, दूर के लिए पुरुष के लिए सह, स्त्रीलिंग में सा और नपुंसकलिंग में तत्। पुल्लिंग की पहचान क्या? जिस शब्द के अंत में विसर्ग आए और वो शब्द अगर दूर हो तो उसको बोलेंगे सह। स्त्रीलिंग 3 प्रकार का होता है। जिस शब्द के अंत में बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा आती है, आका डंडा आता है, वो शब्द होता है स्त्रीलिंग। अब वो हमसे दूर है तो बोलेंगे सा। आता है नपुंसकलिंग। जिस शब्द के अंत में आधा मकार आता है, अनुस्वार आता है, वो होता है नपुंसकलिंग, उसको दूर को बोलते हैं तत्। क्वेश्चन पूछते हैं पुल्लिंग में सह कहा, स्त्रीलिंग में पूछते हैं सा का, और नपुंसकलिंग में पूछते हैं तत् किम। पास के लिए अगर जिस शब्द के अंत में विसर्ग आए वो पास में है तो बोलेंगे एषः, एषः बालकः, एषः शिक्षकः। क्वेश्चन एषा कः, एषः कः। स्त्रीलिंग में बोलेंगे एषा बालिका, एषा शिक्षिका। जिस शब्द के अंत में बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा, यहाँ का डंडा आता है, अब हमारे पास में है तो क्या बोलेंगे? एषा, एषा माता, एषा भगिनी, एषा नदी। क्वेश्चन एषा का, एषा का। नपुंसकलिंग, जिस शब्द के अंत में अनुस्वार या मकार आता है वो नपुंसकलिंग होता है, और वो हमारे पास में होगा तो बोलेंगे एतत्, एतत् मित्रम, एतत् चित्रम, एतत् संगणकम। क्वेश्चन एतत् किम, यानी ये क्या है? तो ठीक है, आज की कक्षा को हम यही समाप्त करते हुए सभी से विदा चाहते हैं। सभी को नमो नमः, शुभ प्रभातम। आगे की वीडियो में हम जरूर मिलेंगे, और हो सके सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट या लाइक मैं इसलिए नहीं मांग रहा हूँ कि मेरा सब्सक्राइब बढ़े या लाइक बढ़े या कमेंट बढ़े। मैं तो इसलिए चाहता हूँ कि आप सभी लोगों को जो मेरा पढ़ाया हुआ है वो अच्छे से समझ में आ रहा है। तो मिलते रहेंगे आगे की वीडियो में। अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करते हुए मैं आप सबसे विदा चाहता हूँ। नमो नमः, शुभ प्रभातम।